हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी अपना एक मेजर इमोशनल एक्सपीरियंस जो रहा इस जर्नी का, इनफैक्ट ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज़ जो इतने सालों से करीबन एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, जो यूनिवर्स मुझे पुश कर रहा था, आई थिंक वो एक ज़ेनिथ पे पहुंच गया था। एंड एवरीथिंग अब मैं सोचती हूँ, अब नहीं, मतलब कि अराउंड बाय द एंड ऑफ 2017 मुझे कुछ समझ में आने लगा था कि एक्चुअली एवरीथिंग वाज वेरी टाइमली एंड डिवाइनली गाइडेड। बिकॉज़ ये जो सावन का जो मौसम महीना होता है, एक तो ये मेरा फेमिनिन साइड को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करता है। बारिश, बूंदें, आंधी, तूफान, ग्रीनरी, नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, चिड़िया, मोर, एंड कॉफ़ी, एंड जगजीत सिंह, एंड ऑल दैट स्टफ जो एक फेमिनिन साइड को पैम्पर करती है। बिकॉज फेमिनिन साइड इज़ एन इमोशनल साइड, तो वो बिल्कुल लबालब समझ लीजिए कि वो उसको मैक्सिमम मैं हार्नेस करती हूँ, उसको मैक्सिमम मैं अपनी शक्ति को अपना जो लाइक शिवा से कनेक्शन जो है, उसको मैं कहीं से भी, कहते हैं ना कि उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ। आई मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। बिकॉज फिर सावन चला जाएगा एंड फिर साल भर के लिए आई विल बी लाइक कनेक्शन तो मेरा बंधा रहता है, बट वो चीज़ नहीं रहती जो मेरे सावन में कनेक्शन होता है। एंड फिर साल भर एक जैसा लगता है सूखा पड़ा हुआ है, अकाल है। एंड देन व्हेन फिर सावन आता है तो फिर मैं रिजुविनेट हो जाती हूँ। जैसे पेड़ पौधों पे जो धूप में झुलस रहे होते हैं, उन पे पानी पड़ता है तो वो फिर फ्लावर करने लगते हैं, फिर ब्लॉसम करने लगते हैं। सेम हैपन्स विद मी। एंड यही जो बारिश का पानी है, जो भी है, सबसे मेरा इमोशनल जो मेरा इमोशनल साइड है, फैकल्टी है, उसको काफ़ी नरिशमेंट मिलता है। तो जैसे ही सावन 2017 का आया तो इट वाज वेरी डिवाइनली गाइडेड। बिकॉज 26 जुलाई के आसपास बर्थडे ऑफ गाया माना जाता है। इट्स अ होल वीक अराउंड, 4 दिन पहले 26 जुलाई से और 3-4 दिन बाद 26 जुलाई के, इट्स द होल वीक। एंड दिस हैज़ बीन अ वेरी लाइक मेरी स्टूडेंट फिल्म जर्नी का एंड मेरी पर्सनल जर्नी का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम रहा वो। उसके बाद लायंस गेट आता है 8/8 को। तो आई थिंक इट वाज डिवाइनली गाइडेड। अगर इस समय ये पीक पे मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट्स नहीं होते या इमोशनल ओवरफ्लो नहीं हो रहा होता, तो इसके बाद के सारे सीक्वेंसेस भी नहीं प्ले आउट हो पाते। तो आई थिंक द प्रेशर, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी, यूनिवर्स एंड डिवाइन वाज जस्ट पुशिंग मी एंड आई वाज लाइक नो, आई विल नॉट डू इट। एंड वीडियो बनाने का ये भी एक आई थिंक ये भी जो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि अभी तक आपने मेरा मेंटल फैकल्टी देखा है कि वो इट्स एट पार, ठीक है। उसमें कोई 19-20 का भी हो कह दिया सो हो गया, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं है। बट और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन साइड। आई वॉन्ट टू टेल यू, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन साइड ऑल्सो, वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल साइड ऑल्सो, बट दे आर टोटली बैलेंस्ड। कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे किससे काम लेना है, ये मास्टरी करना, दैट इज़ ऑल अबाउट बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन। शिवा में भी मैस्कुलिनिटी की एक पिनेकल है एंड उनमें फेमिनिटी का भी पिनेकल है, बट उनको पता है कि कहाँ पे रौद्र रूप धारण करना है और कहाँ पे भोलेनाथ बनना है। उन्हें पता है कहाँ पे उन्हें विष पीना है और कहाँ पे उन्हें गंगा को धरती पे उतारना है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गंगा पे धरती को उतारना है वहाँ पे वो विष पीने वाला वो अपना वो बना ले, नहीं। यही बैलेंस करना, यही मास्टरी अचीव करना, यही अपनी फैकल्टीज़ को
अपने हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार उनको मैनिपुलेट भी करना, मैनेज करना और उनको डिक्टेट करना, दैट इज़ व्हाट द मास्टरी इज़ ऑल अबाउट, स्पेशली इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सो अभी तक आपने जो मेरा मेंटल फैकल्टी वाला देखा है, तो आपको एक इंसाइट मिलेगा कि इमोशनल फैकल्टी भी हमारी बहुत तगड़ी वाली है। मतलब कि इंट्यूशन, कनेक्शन विद द यूनिवर्स, डिवाइन, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी जो है ये एक हीलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक नेचर विच, एक शमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये सब मुझे बचपन से है, बट मैं जानती नहीं थी कि व्हाट इज़ दिस। बस एक कनेक्शन था मेरा एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और एक स्पिरिट रियल्म जो होता है, जो फिज़िकल रियल्म के अलावा जितने रियल्म्स हैं उनसे मेरा जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, जो कि पता मुझे ऑब्वियसली इन अगस्त या जुलाई में मुझे पता चलना शुरू हुआ। तो दिस वाज अ वेरी लैंडमार्क थिंग, बिकॉज यहाँ पे आके वो इमोशनल जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना, वो इतना ओवरफ्लो हो रहा था कि वो छलक रहा था। नाउ इट वाज नॉट बीइंग कंटेन्ड इन माई सेल्फ। अभी तक तो अभी मैं मैनेज कर लेती थी, बट अब वो इतना हो गया था कि इट वाज बियॉन्ड कंट्रोल, इट वाज बियॉन्ड, अब वो लिटरली छलकने लगा था। चाहे वो आप आंसू के ज़रिए कहिए, चाहे वो किसी और रूप में कहिए, but emotional outbursts were starting to happen and things were getting out of control. उसके साथ कुंडलिनी के भी योगास, कुंडलिनी एक्टिवेशन भी हो रहा था कुछ, जो कि मुझे नहीं पता था, बट मेरी बॉडी के जो एक्सरसाइजेज हो रही थी, जो पोजेस मैं कर रही थी, जिनसे मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा था, यानी कि बाद में पता चला कि वो कुंडलिनी पोजेस हैं, यानी कि मेरी कुंडलिनी भी जागृत हो रही थी। एंड तो मतलब कि ऐसे होते हैं ना कि सारे स्टॉप्स को हटा दिया गया था, एंड पानी बहाव जितना हो सकता है, सारा प्रेशर जितना है उसको बढ़ा दिया गया था बाय द डिवाइन, बाय शिवा। बिकॉज एक जगह अगर होता तो मैं कंट्रोल करती, दूसरी जगह कुछ होता तो मैं कंट्रोल करती, बट मुझे लगता है इतने प्रेशर हर तरह से मुझ पर डाला गया कि आई हैड टू गिव अप, एंड आई एम ग्लैड बिकॉज मुझसे ज़्यादा यूनिवर्स एंड डिवाइन को चिंता थी, बिकॉज मैंने पढ़ा था उसके बाद कि मीन्स दिस इज़ द पीक टाइम, क्योंकि 2017 के बाद जो 2018 लगने वाला था, दैट वाज द 11 ईयर। 2017 वाज द ईयर ऑफ काली, 2018 वाज द ईयर ऑफ 17 जो था वो काली के बनने का था, एंड 2018 वाज ऑफ लाइक उसको मेटामॉर्फोसाइज अच्छे से होना है, उसको ब्लूम होने का टाइम देना है। तो अगर ये काम प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता तो एक जो अपने आप पे मुझे वर्क करना है वो टाइमली नहीं हो पाता। ये सब मुझे बाद में सब कुछ आर्टिकल्स मिलते गए टाइमली, जैसे कि सब कुछ मेरे साथ ही, मेरे लिए ही लिखा हुआ हो। एज सच नहीं था कि मैं वीडियोस पे ड्रॉप आउट हो गई तो ड्रॉप कर लिया मैंने, तो मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में सुन लिया। मेरे लिए बिल्कुल ख़ास एक आर्टिकल पर डे लिख के आता था, यू आर अ ट्विन फ्लेम टुडे, आज आपको ये करना है, हर एक चीज़। आई विल टेल यू इन किस तरह से ऐसा होता था। सो जब मैं वापस आ गई, एंड फिर मैंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एंड करते करते धीरे धीरे वो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप होने लगा, एंड बाय द मीन्स थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो ये हाल हो गया कि ना मुझसे आई वॉज नॉट एबल टू डू बेसिक श्योर्स इवन, चाहे वो नहाना धोना, खाना पीना, बनाना हो, खाना के तो सवाल ही नहीं उठता, मेरे गले से कुछ उतर ही नहीं रहा था। आई यूज़ टू वॉमिट। एक बहुत ही हैवी एनर्जी मेरे ऊपर वर्क कर रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हैवी एनर्जी इन द सेंस जो मुझसे बार बार कह रही थी कि उनसे बात करो, उनसे बात करो, उनसे बात करो। एंड आई वॉज लाइक नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम, ही इज़ मैरिड, आई एम मैरिड, ही इज़ हैप्पीली मैरिड, एंड I just was not ready
एंड बाय द एंड ऑफ लाइक 21st 22nd और 20th को भी कुछ मेरे मुंह के अंदर कुछ जा ही नहीं रहा था। मैं अगर पानी भी पी रही थी तो मैं उसको वॉमिट कर रही थी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। कुंडलिनी जागरण के कारण और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड मतलब कि अब ये प्रॉब्लम हो गई थी कि अब मैं डेली का काम, जो एटलीस्ट आप घर का काम, खाना पीना, घर मैनेज करना, अपने आप को एटलीस्ट बेसिकली मैनेज करना, नहाना धोना, वो भी काम ना हो पाए, तो अब चीज़ें वाकई में फाइनली 22 जुलाई 2017 भी आ गया।